और प्रदेश भर में यूरिया खाद की कालाबाजारी चरम सीमा पर है। किसान यूरिया खाद को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है, लेकिन उन्हें यूरिया खाद के साथ खाद विक्रेता, दुकानदार जबरदस्ती दवाइयां भी थोप रहे हैं। पहले प्रदेश भर में डीएपी खाद की किल्लत, फिर यूरिया खाद की कालाबाजारी, अब खाद दिया तो साथ में दवाइयां भी थोप रहे हैं। आखिर किसानों को कब तक पड़ेगा जूझना? प्रदेश भर में यूरिया खाद की कालाबाजारी चरम सीमा पर है। किसान यूरिया खाद को लेकर दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, लेकिन उन्हें यूरिया खाद के साथ खाद विक्रेता, दुकानदार जबरदस्ती दवाइयां भी थोप रहे हैं। ये बात हम नहीं, खुद किसान कह रहे हैं। किसानों ने खाद विक्रेता, दुकानदारों पर आरोप लगाया कि पहले तो डीएपी खाद की कालाबाजारी किसानों को झेलनी पड़ी और अब यूरिया खाद को लेकर किसान परेशान और हताश हैं। अब जब किसान को खाद की बेहद जरूरत है तो खाद विक्रेता, दुकानदार जबरन किसानों को खाद के साथ साथ पेस्टिसाइड दवाइयां लेने को मजबूर कर रहे हैं। सुबह से लेके अब तक खाद नहीं मिला। मौके पे आए, प्रशासन आया है, तभी खाद अब किसानों को मिल रहा है। वो भी जितनी किसी को जरूरत है उतना मिल रहा है। हम आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं, ऐसे दुकानदारों पर कार्रवाई होनी बहुत जरूरी है, जिन्होंने सरकार को भी बदनाम कर रखा है और किसानों को दर दर धक्के खाने के लिए मजबूर। दरअसल बाजार में सरेआम यूरिया खाद की कालाबाजारी हो रही है। प्रशासन की नाकामियों की वजह से किसान दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उन्होंने बताया कि 2 कट्टों के साथ बेवजह दवाइयां थोपी जा रही है, जो बिल्कुल गलत है। बाजार में जो खाद विक्रेता यूरिया खाद की कालाबाजारी कर रहा है और यूरिया खाद के साथ जबरन दवाइयां थोपने का काम कर रहा है, ऐसे खाद विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये तस्वीरें करनाल के सरकारी खाद दुकान की है, जहां खाद के लिए किसान लाइन में लगे हुए हैं। मगर पहले तो दुकानदार खाद न होने की बात बताता रहा, फिर हो हल्ले के बाद खाद पुलिस की मौजूदगी में बांटनी पड़ी। वहीं कृषि विभाग के सहायक तकनीकी प्रबंधक विकास पंवार ने बताया, किसानों ने खाद न मिलने और खाद के साथ खाद विक्रेताओं द्वारा पेस्टिसाइड की दवाइयां देने की शिकायत मिल रही थी, लेकिन देव पेस्टिसाइड के गोदाम में करीब 350 खाद के कट्टों का स्टॉक मिला है। उच्चाधिकारियों के आदेश पर पहुंचकर किसानों को खाद वितरित की गई। उन्होंने बताया कि कोई भी खाद पेस्टिसाइड विक्रेता, दुकानदार खाद के साथ पेस्टिसाइड की दवाइयां नहीं दी जा सकती है। सर ये उनको लिख के देंगे, जरूर होगी सर। वो जो नोडल ऑफिसर है वो कार्रवाई करेंगे इनके ऊपर, जो भी होगी। होनी चाहिए कार्रवाई, जो गलत करेंगे तो उनके सब होनी चाहिए सर। क्या इतनी देर से तो ये कह रहे थे हमारे पास खाद है नहीं, खाद है नहीं, जैसा कि हमें पता लगा कि ऐसे करके हम साथ के साथ आए, हमने आके यहाँ पे इनको बुलाया वहाँ से और साथ साथ खाद बंटवानी स्टार्ट कर दी। तो वहीं मौके पर पहुंचे पुलिस उप निरीक्षक अजय सिंह ने बताया कि हमें किसान नेताओं ने फोन किया था कि किसानों को खाद नहीं दी जा रही और गोदाम में यूरिया खाद भरी पड़ी है। हम मौके पर पहुंचे, गोदाम को खुलवाया और खाद बंटवाई। एरिया के वो यहाँ पुरानी अनाज मंडी है में, यहाँ आए थे, बोले भाई यहाँ खाद है गोडाउन में और उनको खाद नहीं दी जा रही। तो इस संबंध में फिर दुकानदार को बुलाया है। दुकानदार ने ये बताया भाई खाद उसके पास अभी पहुंची है और इस संबंध में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो बड़े अधिकारी हैं उनको सूचित कर दिया गया है और अब किसानों को खाद बांटी जा रही है। यदि हमारे पास कोई लेटर आएगा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से तो निश्चित तौर पे कार्रवाई की जाएगी। अब सवाल ये है कि अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि खाद के साथ कीटनाशक दवा देने वालों पर कार्रवाई की जाएगी, तो फिर ये दुकानदारों पर क्यों असर नहीं कर रहा? आखिर किसान खाद के लिए इन दुकानदारों और अधिकारियों के चक्कर में कब तक पिसता रहेगा? हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से लक्ष्य वर्मा की रिपोर्ट।